हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई, लेकिन ये मौन रहे क्योंकि इनको केमिस्ट्री दिख रही थी। ये कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी कैसे शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ट्रंप से कैसे गले मिलते हैं। अरे केमिस्ट्री के पीछे जो भारत का मैथमेटिक्स था वो कहां सफल हुआ, आज ये पूरा देश आपसे पूछ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहां लाकर खड़ा कर दिया हमको, एक छोटा सा देश पाकिस्तान। और ये युद्ध होगा अंजना जी, तो याद रखिएगा, ये सिंगल फ्रंट रीइंफोर्समेंट का युद्ध होगा। चाइना उसके पीछे खड़ा हुआ है। जितने आतंकी घटनाएं हमारी हो रही कश्मीर में, सारे वेपन, सारे ग्रेनेड्स चाइनीज मिल रहे हैं। समझ रहे हो? आपको क्या लगता है कौन साथ देगा हमारा? क्या रशिया हमारे साथ है? गौरव जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। पे कहा पाकिस्तान मैं केवल इसीलिए मैंने पहला ही सवाल अभय दुबे जी यही पूछा था कि एक तरफ अगर कुआं एक तरफ खाई है तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन है। अब ये स्थिति हो गई है। गौरव जी, इसका छोटा सा जवाब, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। धन्यवाद। मैं दो बातें कहूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उत्तर में सबसे पहले देखिए, जैसे ट्रंप कंफ्यूज्ड है वैसे कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। और क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे देश को स्पष्टता से यह कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था तो मरी हुई है, तो राहुल गांधी बोले ये भी ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो हमारे देश में कंफ्यूज्ड कमजोर कड़ी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, अभी तक राहुल गांधी कहते थे और सारे कांग्रेसी प्रवक्ता कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी भी चल रहा है, ये रुकवाया ट्रंप ने, क्योंकि ट्रेड करना था, दबाव है। अब अगर दबाव इतना था तो फिर टैरिफ क्यों लगा? इसका मतलब हमारा मजबूत देश है, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम तो दबाव देते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आशुतोष जी, चाइना पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? मैं तो आज इस बहस को लाना चाहती हूं कि हम जो कर रहे हैं इस वक्त, हम ब्रिक्स पर अगर जोर दे भी रहे हैं तो हम चीन से पर कितना भरोसा कर सकते हैं? और देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं, न सिर्फ ट्रंप मुनीर का एक गठजोड़ बन रहा है, वो चाइना को भी धीरे धीरे रिझा रहे हैं। 90 अरे कहना क्या चाहते हो? इनका एक्सटेंशन, और बार बार मतलब अब चीन भी उनको अच्छा लगने लगा इंडिया के सामने। अंजना जी, जो सवाल आपने पूछा है उसका एक संदर्भ है, और वो जो आसिम मुनीर ने कहा, पहले मैं उस बारे को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, फिर मैं चाइना पे आता हूं तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। आसिम मुनीर का बयान दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारत के जब एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमने 6 पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, उसके बाद यह बयान है। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो अमेरिका की धरती से बयान दिया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अमेरिका की धरती से बयान देना, और अमेरिका अगर भारत को अपना दोस्त मानता है, और हम मानते हैं कि डिप्लोमेटिकली हमने कोई ब्रेकडाउन किया नहीं है, तो एक अमेरिका की जमीन से आसिम मुनीर का इस तरीके से बयान देना दरअसल भारत को संदेश देने की कोशिश ट्रंप भी कर रहे हैं और आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आसिम मुनीर हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका हो या चाइना, 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों को वो ना तो धमकी दे सकते हैं, ना ये सोच सकते हैं कि आप हिंदुस्तानियों को डरा रहे। हिंदुस्तान न कभी डरा है, न कभी डरेगा। तीसरी बात, जहां तक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है जो उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का प्रश्न है, तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इंडिया सेंट्रिक है, और उसमें थोड़ी सी जो एम्बिग्यूटी थी वो 2024 में क्लियर कर दी है। उनका कहना है कि हमारे पास नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जबकि भारत की स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी 2003 में जो के सुब्रमण्यम है, जो मौजूदा विदेश मंत्री उनके पिताजी थे, उन्होंने पहली बार स्टेट किया था भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। लेकिन राजनाथ सिंह ने और पर्रिकर ने, दोनों ने यह क्लियर किया था कि उसके बारे में जरूरत पड़ेगी तो हम सोचेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। यानी भारत भी पाकिस्तान की किसी भी हरकत के लिए तैयार है, इसलिए पाकिस्तान ये समझ ले कि वो अगर हमको धमकी देने की कोशिश कर रहा तो डरने वाले नहीं। तीसरी बात, जो चाइना का प्रश्न है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाइना इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारा और चीन का इतिहास 4000-5000 साल पुराना इतिहास है। हम अपस्टार्ट की तरीके से बिहेव नहीं करते, इसलिए। और अमेरिकन जिनका इतिहास अभी 250 साल पुराना है, उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनका कोई अपना सिविलाइजेशन नहीं। अंदर मैं कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान, चाइना के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर।
उससे कई फायदे होने वाले हैं। एक, आप चाइना से जो हमारी टेंशन है, जो लगातार किटकिट हो रही है, उसमें कमी आएगी। चाइना दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी कमी आ सकती है। और रूस जो थोड़ा सा डिस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कमी आने की संभावना। लेकिन अभी भी जियो पॉलिटिक्स काफी वोलेटाइल है। हाँ। 15 अगस्त को अगर आप देखें तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो बस हवा निकल गई।